आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हम क्या करते थे, या तो रूट्स फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या नेचर फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब जो 2.3 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। अब सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने का कुछ फार्मूला होता है, जिस तरह हमारे पास होल स्क्वायर्स के फार्मूला होते हैं, क्यूब रूट के फार्मूला होते हैं, क्यूब के फार्मूला होते हैं, उस तरह हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी कुछ फार्मूला है। सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एस से एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो सम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, एंड प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब सी और ए क्या है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं। एक होता है हमारे पास जनरल टर्म जो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो फर्स्ट जब हमारे पास ए की वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू होती है बी की, एंड थर्ड वैल्यू होती है सी की। तो वही वैल्यूज इन फार्मूलाज में हमने पुट करनी है। तो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है रूट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने ए बी और सी की वैल्यूज निकाली हैं, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट के फार्मूले में बी एंड ए इनकी वैल्यूज चाहिए। तो अब इसमें हमारे पास ए क्या है 1, बी क्या है -5 एंड सी है हमारे पास 3। तो हम फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, तो माइनस फार्मूले का एंड -5 ओवर ए की वैल्यू है 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। एंड यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू हमारे पास 3 एंड ए की वैल्यू है 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो सम हमारे पास आ गया 5 एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 3। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई -11। तो सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की जगह पे बी की वैल्यू यानी कि 7, तो -7 ओवर 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए फॉर्मूला इसका, तो सी की वैल्यू -11 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास पी, बी की वैल्यू है माइनस क्यू एंड सी की वैल्यू है आर। सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस क्यू एंड फार्मूले का माइनस 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 प्लस क्यू बाय पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला सी बाय ए, तो सी की वैल्यू है आर डिवाइड बाय पी, यानी कि ए की वैल्यू है हमारे पास पी। नंबर 4 है हमारे पास ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस ए एंड सी की वैल्यू है बी। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला सी ओवर ए। सी की वैल्यू है हमारे पास बी ओवर ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास एल प्लस एम, बी की वैल्यू है एम प्लस एन एंड सी की वैल्यू है एन माइनस एल। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है एम प्लस एन, तो माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला सी ओवर ए। सी की वैल्यू है एन माइनस एल एंड ए की वैल्यू है एल प्लस एम, तो एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है -5m, सी की वैल्यू है n। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है हमारे पास -5m, तो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास सी ओवर ए। सी की वैल्यू है हमारे पास 9n ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ sum of roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k equals to 0 is twice the product of the roots। इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब हम जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने सिंपल सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना था रूट्स का। इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें हमने सम एंड प्रोडक्ट कंडीशन में दे दिया कि सम हमारे पास इक्वल है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसका मतलब हमारे पास सम और प्रोडक्ट के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे x गिवन है, तो हम यहाँ पे रूट्स में अल्फ़ा एंड बीटा लेट करते हैं। तो हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे वो हमारे पास लेट अल्फ़ा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सबसे पहले सम फाइंड करते हैं, तो हम लास्ट में सम इक्वल्स टू एस रखते थे इसमें, क्योंकि हमारे पास रूट्स ही हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू फार्मूला अगेन हमारे पास वही है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी, ए की वैल्यू है हमारे पास 2k, बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू है 4k। तो माइनस बी यानी कि माइनस
माइनस 3/a 2k, 3/2k। देन हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 4k एंड a की वैल्यू है 2k, k से कैंसिल एंड देन 2 1 2 2 4 2। हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आ गई, लेकिन इन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो k की वैल्यू गिवन है ये फाइंड करनी है, तो ये किस तरीके से करेंगे। हमारे पास कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम उस कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट से, तो तब हमारे पास इक्वल आएगा सम के। देन हम सम की जगह पे सम की वैल्यू पुट करेंगे एंड प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, कंडीशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं 2k 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा एंड 2 × 2 4, तो यहाँ पे आ गया 4 × 2k इक्वल्स टू 3, 4 2 8, 3/8 इक्वल्स टू k। तो ये हमारे पास हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 7x + 5k इक्वल्स टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसी तरीके से हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, लेकिन इसमें हमें कंडीशन क्या गिवन है, उसमें हमें ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था, इसमें हमें 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। सबसे पहले हम लेट करते हैं अल्फ़ा बीटा को, देन हम सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला लगाएंगे -b/a। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3k - 7 एंड c की वैल्यू है 5k। तो b की वैल्यू हम पुट करेंगे -3k - 1/1। जब हम माइनस ओपन करेंगे तो अंदर माइनस वाली टर्म्स प्लस हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस हो जाएंगी। देन हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, फार्मूला है हमारे पास c/a, c की वैल्यू 5k/1 विच इज़ इक्वल्स टू 5k। कंडीशन हमारे पास क्या है, सम इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारे पास सम इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि 3/2 को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के साथ, तो इक्वल आएगा सम के। सम की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास आई है फार्मूला पुट करके, एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आगे वैल्यू है 3 × 5k 15k, 6k इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, 15k + 6k 21k एंड 21 14 के साथ जाकर डिवाइड होगा एंड k इक्वल्स टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2। हमारे पास ये इक्वेशन है, a की वैल्यू है 4k, b की वैल्यू है 3k एंड c की वैल्यू है -8। हमने सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करने हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। b की वैल्यू पुट किया एंड a की वैल्यू पुट किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी फॉर्मूला c/a पुट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/k। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, स्क्वायर्स लेंगे हम और उनका सम करेंगे कि इनका रूट्स का, रूट्स हमने क्या लिया है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर को के सम को इक्वल हम रखेंगे 2 के। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स हमने क्या रखे हैं अल्फ़ा बीटा जो हमने खुद लेट किए थे, वो इक्वल टू 2 है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देख के हमें पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन फॉर्मूला जब हमने खुद बनाना होता है हमने कोई चीज़ इसमें क्या मिसिंग है, +2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है, तो +2 अल्फ़ा बीटा इसमें हमारे पास मिसिंग है। तो जो हमने चीज़ ऐड करते हैं हम वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो +2 अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा बाय -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास सम करके आई थी -3/4 एंड अल्फ़ा बीटा की आई थी -2/k। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसका प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 4/k। एलसीएम लेंगे 16 के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 32k। 32k के साथ हम 9k को शिफ्ट करेंगे, 64 हम इधर ही एक साइड पर आ जाएगा। 32k - 9k इक्वल्स टू 23k इक्वल्स टू 64 एंड 23 जाके 64 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 64/23 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2k एंड c की वैल्यू है 2k + 1। सम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास -b/a, -b/a के फार्मूला जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2k। प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, इसके अंदर वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2k + 1। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 6। रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा उनका स्क्वायर का सम लेंगे तो इक्वल्स टू 6। हमारे पास फार्मूला कंप्लीट करने के लिए
प्लस 2 भी मिसिंग है, तो जब हम मैथ में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं सेम चीज़। तो हम यहाँ पे 2a भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो हमारे पास प्लस का फॉर्मूला यानी कि प्लस होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एंड -2 अल्फ़ा बीटा हम बाहर लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी और अल्फ़ा बीटा की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। देन हमारे पास इसका स्क्वायर बन गया 4 के स्क्वायर -4 के -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। देन हमारे पास 4 के स्क्वायर, हम 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 4 के स्क्वायर -4 के -8 इक्वल्स टू 0। 4 सब में से कॉमन लेंगे, के स्क्वायर माइनस के -2 इक्वल्स टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर चिन्ह माइनस करें 1 आए, 2 - 1, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के इक्वल्स टू -1, के इक्वल्स टू 2।